दोस्तों, आज हम जानेंगे अपनी फसलों के लिए जैविक खाद बनाने का उचित तरीका। अपनी फसलों के लिए बनाइए इस तरीके से जैविक खाद। जानिए खाद बनाने का उचित तरीका। आज के समय पर किसान भाई भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि उनकी खेतों की मिट्टी को भारी नुकसान हो रहा है। अगर आप अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जैविक खेती करनी होगी और उसमें जैविक खाद का प्रयोग करना होगा। इसलिए आज हम आपको वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप जैविक खाद बना सकते हैं और अपने खेतों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, पहली विधि है पेड़ विधि। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पेड़ विधि में आपको सबसे पहले पेड़ के चारों ओर गोबर गोलाई में डालना होगा। आपको इसमें रोज गोबर डालकर धीरे धीरे इस गोल को पूरा करना होगा। इसके बाद इस गोबर को पानी की सहायता से 8 से 10 दिन ठंडा करेंगे और फिर इसमें कुछ केंचुए डाल देंगे और इसे जूट की या घास की सहायता से ढक देंगे। इसकी नमी के लिए आपके ऊपर से समय समय पर पानी का छिड़काव करना होगा। इसके बाद केंचुए इस गोबर के खाद को खाकर वर्मी कंपोस्ट बनाकर छोड़ते जाते हैं। इसे आप इकट्ठा करके अपने खेतों में डाल सकते हैं। दोस्तों, दूसरी विधि जो कि हमारे गांव में देखते हैं, टटिया विधि। इस विधि में प्लास्टिक की बोरियां तिरपाल से वास के माध्यम से टाटिया बनाकर वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। इसमें आपको प्लास्टिक की बोरियों को खोलकर कई को मिलाकर सिलाई करना पड़ता है और फिर बांस या लट्ठे के सहारे चारों ओर से सहारा देकर नाली बनाकर इसमें गोबर का खाद डालना होता है। अब इस गोबर में केंचुए को डालकर छोड़ दे। केंचुए अब अपना काम कर देंगे और फिर इस प्राप्त वर्मी कंपोस्ट का जैविक खाद को आप खेतों में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी और सबसे अच्छी विधि है बेड विधि। इस विधि में आपको छायादार जमीन पर 2-3 फीट की चौड़ाई पर एक बेड बनाना पड़ता है और इन बेडों का निर्माण गाय या भैंस के गोबर से किया जाता है। इसके बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट तक रखी जाती है और गोबर के बेड को इसी प्रकार पानी की सहायता से पहले ठंडा करते हैं तथा इससे ऊपर से घास डालकर रख देते हैं। बेड का निर्माण हो जाने पर इसमें केंचुए डालने होते हैं, जो कि बेड में उपस्थित गोबर को खाद में परिवर्तित कर देते हैं। इसी के आप इसके आसपास भी और वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बनी वर्मी कंपोस्ट सबसे अच्छी और सस्ती होती है। इसका उपयोग आप खेती के अलावा अपने घर या बगीचे में भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका कृषि दोस्त चंद्रकांत।